क्लासिफिकेशन ऑफ एग। तो एग को क्लासीफाई किया गया है यॉक और एग सेल के बेसिस में। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, तो यॉक के अमाउंट के आधार पर ये मेनली 4 टाइप के होते हैं, ए लेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीसोलेसिथल और मेगा लेसिथल। तो ए लेसिथल का मतलब होता है यॉक लेस एग। तो ये मेनली यूथेरियन मैमल जिसमें ह्यूमंस आते हैं उनमें पाया जाता है। यहाँ पर यॉक बिल्कुल अनुपस्थित होता है और जो न्यूट्रिशन है वो प्लासेंटा के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ए लेसिथल एग को यॉक लेस एग भी कहा जाता है। ये जो कि ये यूथेरियन मैमल्स जिसमें ह्यूमंस आते हैं उनमें पाया जाता है। यहाँ पर एग में न्यूट्रिशन जो एग है उसमें यॉक एब्सेंट होता है और जो न्यूट्रिशन है वो प्लासेंटा के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड है जिसको बोलते हैं हम माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल या इसको ओलिगोलेसिथल एग भी कहा जाता है। तो इसमें बहुत ही थोड़ी मात्रा में यॉक पाया जाता है और वो भी ग्रेन्यूल के फॉर्म में। यहाँ पर जो यॉक का अमाउंट है बहुत ही कम होता है और ये मेनली ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पर जो एग है बहुत ही छोटे साइज का होता है। दूसरे एग से अगर कंपेयर किया जाए तो जो माइक्रोलेसिथल एग है बहुत ही छोटे साइज के एग हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका इकानोडर्म्स हो गया, एम्फियोक्सिस हो गया, मोलस्क हो गया। मोलस्क में केवल सीफेलोफोड को छोड़कर, तो मोलस्क हो गए, एनालिड्स हो गए और प्लेटफॉर्म्स। तो माइक्रोलेसिथल हो गया। इसके बाद थर्ड आता है जिसको बोलते हैं मीसोलेसिथल एग। तो मीसो का मतलब होता है बिल्कुल बीच में। तो यहाँ पर जो यॉक का अमाउंट होता है बहुत ही मॉडरेट होता है, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम। और यहाँ पर जो एग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल होता है। एग का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अनइक्वल अमाउंट में एग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एग्जाम्पल की बात करें शार्क्स हो गया, गैनॉइड फिशेस हो गया, डिप्नोई हो गया, ट्यूनिकेट्स हो गया और एम्फीबियन। तो मीसोलेसिथल एग मेनली शार्क, गैनॉइड फिशेस, डिप्नोई, ट्यूनिकेट्स और एम्फीबियंस में पाया जाता है। इसके बाद आता है मेगा लेसिथल। तो मेगा लेसिथल एग को मैक्रोलेसिथल एग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो यॉक का अमाउंट बहुत अधिक मात्रा में होता है। जैसे यहाँ पर मेनली एग्जांपल इसका सिफेलोपोड हो गया, मोलस्क हो गए, बोनी फिशेस हो गया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एग लेइंग मैमल्स। तो इनमें जो एग होता है वो होता है मेगा लेसिथल। मतलब यहाँ पर जो यॉक का अमाउंट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा। सेकंड क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। यॉक के वितरण के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो मेनली ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल एग। आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल एग। तो यहाँ पर जो यॉक है कम या ज़्यादा हो सकता है। जो यॉक है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कम या ज़्यादा हो सकता है। एग्जाम्पल है इकानोडर्म्स, एम्फियोक्सिस, मोलस्क जिसमें सिफेलोफोड को छोड़ दिया जाता है छोड़ के, और एनालिड्स। इसके बाद आता है सेंट्रोलिसिथल। यहाँ पर जो एग है वो उसकी जो साइज है रिलेटिवली लार्ज होता है। एग का जो साइज है काफ़ी बड़ा होता है, रिलेटिवली लार्ज। एग्स आर रिलेटिवली लार्ज और इलोंगेट होंगे और उसमें जो अमाउंट है यॉक का बहुत अधिक मात्रा में होगा। तो जैसे इंसेक्ट है और कुछ आर्थ्रोपोड। तो सेंट्रोलेसिथल का मतलब है यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ यॉक है बहुत अधिक मात्रा में होगा। जो टीरोलेसिथल एग का मतलब है यहाँ पर जो अमाउंट है यॉक का वो या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, मॉडरेट या अधिक मात्रा में हो सकता है। और यहाँ पर जो एग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब रैंडम होता है। यहाँ पर ये मेनली 3 टाइप के हैं। एक को बोलेंगे स्लाइटली टीरोलेसिथल, जैसे एग ऑफ फिशेस। तो उसमें जो अमाउंट है बहुत ही कम होगा।
इसके बाद है मॉडरेटेड टेलोस्टल, इसमें एम्फीबियन एग, तो मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम होगा अमाउंट ऑफ यॉक का। इसके बाद है थर्ड एक्सट्रीमली टेलोस्टल, यहाँ पर एग बहुत ही ज़्यादा, एग में जो यॉक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, जैसे रेप्टाइल्स और बर्ड्स हो गए। इसके बाद क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो सेल के बेसिस के आधार पर ये मेनली सेल प्रेजेंट है या एब्सेंट, उसके आधार पर ये दो टाइप के होंगे। एक तो होगा जिसको हम बोलेंगे क्लिडॉइक एग बोलेंगे, और एक बोलेंगे जिसको बोलेंगे नॉन क्लिडॉइक एग, मतलब जिसमें सेल प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे क्लिडॉइक एग बोलेंगे, और जिसमें सेल एब्सेंट होगा उसको बोलेंगे नॉन क्लिडॉइक एग। तो जो क्लिडॉइक एग ये मेनली बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, प्रोटोथीरिया मैमल, इनमें सेल्स पाया जाता है। और जो नॉन क्लिडॉइक एग हैं उसमें ह्यूमंस हो गया, तो उनमें मेनली जो सेल है वो एब्सेंट होता है।